जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 के जितने महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी, जितने बोर्ड में आने वाले अभिक्रियाएं हैं, सभी अभिक्रियाओं को तुम्हारे सामने रखा। ये बहुत बार पूछी जाने वाली है। अब की परसेंट ये जान लीजिए कि 100% अगर है तो इनमें से एक तो भैया आई है। अब की बार 100% है, ये इसमें से आई है। अगर नहीं आई ना, मेरे YouTube चैनल को जला देना, मेरे YouTube चैनल को जला देना। इसमें से नहीं आई, दावे के साथ कह रहा हूं। ये आ रही है बोर्ड एग्जाम में अब की बार, है ना। कौन सी आ रही है? दिल लगा के, मन लगा के इसको सुनना, बस सुन लेना। रट्टा मारने वाला दिन गया। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के किसी का कुछ नहीं बना है। बता दे रहा हूं, जितने महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं ये जान लीजिए, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, है ना। ये केमिस्ट्री में फेल नहीं होने देगी अगर आप क्रिया जान गए तो। अब अभी तक जितने अब क्रिया, बुर्ज क्रिया, फिटिंग अब क्रिया, इन सबको समझ गए हो ना। इन सबको लिखने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, विलियमसन संश्लेषण क्रिया। ये विलियमसन संश्लेषण क्रिया क्या होती है कि जब सोडियम मेथॉक्साइड, अब क्रिया से ही, सूत्र से ही तुम अपना डिफिनीशन बनाओ। देखो क्या होता है, जब सोडियम एथॉक्साइड, ऑक्सीजन से सोडियम जुड़ा है ना, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड की ये मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, है ना, दोनों कह सकते हो, है ना। जब सोडियम मेथॉक्साइड तथा मेथिल क्लोराइड की क्रिया या को, फिर से, जब सोडियम मेथॉक्साइड तथा मेथिल क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर या एथॉक्सी, या एथॉक्सी, ऑक्सी होता है ना, या एथॉक्सी तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ गए ना इस बात को, है ना। ये देखो डाई मेथिल है ना, है ना, डाई मेथिल है, डाई मेथिल ईथर, यहां पर कर दो डाई मेथिल ईथर, है ना, यहां पर कर दो डाई मेथिल ईथर प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बाद आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा राइमर टीमर अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दम लगा लो राइमर टीमर को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है ना। ये किस लिए, कहां प्रयोग की जाती है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि ये सब कहां प्रयोग किया जाता है। बस तुम्हें ये ध्यान देना कि ये अभिक्रिया आज बचना नहीं चाहिए, इस बात बता दे रहा हूं, बचना नहीं चाहिए। राइमर टीमर अभिक्रिया ये क्या होता है, जब फिनाल से ट्राइक्लोरोमेथेन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की के साथ गर्म किया जाता है या उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो कैसे, जब फिनाल तथा ट्राइक्लोरोमेथेन, जब फिनाल तथा ट्राइक्लोरोमेथेन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो सेल्सियम एल्डिहाइड, ये सेल्सियम एल्डिहाइड है ना, सेल्सियम एल्डिहाइड कैसे बनता है बता दिया हूं, है ना। जब फिनाल में CHO आकर जुड़ जाता है तो, है ना, बता दिया हूं, सेल्सियम एल्डिहाइड तथा सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है ना। बताओ रट्टा मारने की कहीं जरूरत है ना, कहीं मारने की रट्टा जरूरत नहीं है भैया, है ना। बस इसी तरह बस सूत्र से ही अपना डिफिनीशन बनाओ, ये याद कर लेना, दिमाग में भर लेना, डिफिनीशन अपने आप बनाओ यार, अपने आप बनाओ, है ना। फिर इसके बाद आइए क्या कहते हैं कि कोल्बे सिम्ट अपक्रिया। कोल्बे सिम्ट अपक्रिया क्या होती है, ये क्या है, जब बेंजीन फिनाक्साइड या सोडियम फिनाक्साइड, है ना, फिनाल यहां पर जुड़ता है ना, ऑक्सीजन तो है ही, है ना, और हाइड्रोजन के स्थान पर Na हो गई तो सोडियम फिनाक्साइड हो गई, है ना। जब बेंजीन है ना, बेंजीन है ना, बेंजीन पे ऑक्सीजन, बेंजीन में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जुड़ा होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर Na है, हाइड्रोजन के स्थान पर Na है। बस यही करना है तुम्हें कि जब सोडियम फिनाक्साइड, ये सोडियम फिनाक्साइड है ना, बता दिया पिछले लेक्चर में, जब सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप पर 4 से 8 परमाणुीय दाब के साथ गर्म किया जाता है तो तब सोडियम सैलिसिलेट तथा सोडियम सैलिसिलेट को HCl के साथ क्रिया कराई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है।
इस अपक्रिया को कोल्बे श्मिट अपक्रिया कहते हैं, है ना। एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। कोल्बे श्मिट अपक्रिया, जब जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप पर, उच्च ताप यानी 400 केल्विन पर गर्म किया जाता है 4 से 8 परमाणु दाब के साथ, तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है तथा सोडियम सैलिसिलेट को या Cl के साथ गर्म किया जाता है, अपक्रिया कराई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम कोल्बे श्मिट अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ गए पूरी तरह से। फिर इसके बाद आइए देखते हैं गाटरमान कोंच अपक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए भैया रट्टा मार लो, समझ लो कि ये इतना 5 से 6 दो तो समझ लो किसी ना किसी रूप में मिलेगी यार, मिलेगी। लगा लो दांव पूरी तरह, है ना, तैयार कर डालो इसे, दमदार शानदार, है ना, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आइए देखते हैं गाटरमान कोंच अपक्रिया। गाटरमान कोंच अपक्रिया बहुत दमदार अपक्रिया है। क्या, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या Cl की उपस्थिति में निर्जल AlCl के साथ क्रिया कराई जाती है तो बेंजेल्डिहाइड, देखो बेंजीन में CHO, है ना, एल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान कोंच अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। फिर आइए इसके बाद एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है? ये जब हमें CH3COO C2H5 जब ऐसी अपक्रिया प्राप्त होती है तो इसे ही हम एस्टर कहते हैं। इसको कक्षा 10 में भी और कक्षा 12 में भी 2-3 बार पढ़े हो, है ना। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एस्टर का हमारा सूत्र क्या होता है। कई बार पूछा गया, कक्षा 10 में भी पूछा गया है कि एस्टर का सूत्र क्या होता है। एस्टर का सूत्र ध्यान दे लेना, है ना, दिमाग में भर लेना। कैसे क्या होता है? जब एसिटिक अम्ल उसमें बता दिया था ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब एक कार्बन होता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना, फार्मिक अम्ल। जब 2 कार्बन हो जाती है एसिटिक अम्ल, है ना। IUPAC नामकरण में जाओगे, एक कार्बन रहेगी तो मेथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन रहेगी तो एथेनोइक अम्ल, यही तो कहोगे। तो यहाँ 2 कार्बन है तो क्या कहोगे? एथेनोइक कहोगे, एथेनोइक ही तो कहोगे, है ना। हम मान लो एसिटिक अम्ल कर दिए, कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं है ना भाई, नाम है सब हम जानते रहे, है ना। तो ये क्या कह रहा है? जब एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल, एल्कोहल है ना, या 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 इसे कह सकते हो एथिल एल्कोहल को एथेनॉल कह सकते हो ना, है ना। एल्कोहल में बता दिया हूं। जब एसिटिक अम्ल को एथेनॉल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क या Cl की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। समझ गए इस बात को, है ना। यह अपक्रिया हमारा एस्टरीकरण कहलाती है। डिफिनीशन बनाने में कहाँ दिक्कत है बताओ? सब बना लोगे ना? सब लिखा है तुम्हारे सामने है, सब कुछ तुम्हारे सामने दिखता है, बस पढ़ना कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं अरे केमिस्ट्री इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट, आई डोंट फॉरगेट इट इज दैट फाइट। अरे हटाओ यार, पढ़ना ही नहीं है तुम्हें तो बहाना दुनिया भर का ढूंढोगे कि केमिस्ट्री वेरी हार्ड, फिजिक्स वेरी डिफिकल्ट, मैथ इज सो लॉन्गर। अरे वाट यार, ये तो बहाना है। अब अगला देखते हैं क्या, कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया भैया ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, जान लो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में अब की बार, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो भैया, ये जान लोगे, जी जान लगा के तैयार कर लेना। और का जी जान लगाओगे यार, तुम्हारे पास जितनी जान है बस एक नजर इसे पढ़ लो, बस तुम ये देखते ही तैयार हो जाने वाली चीज है यार। बहुत मजेदार होती है केमिस्ट्री, है ना, बहुत मजेदार। पढ़ने वाली सब्जेक्ट होती ही है केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री से अच्छी दोस्ती किसी से हो ही नहीं सकती। बस केमिस्ट्री में अगर प्रेम हो जाए ना केमिस्ट्री से, कसम से इससे अच्छी दिल लगी तो कहीं होती ही नहीं, है ना। किताब में बस मन तो लग जाए, एक बार लगाओ तो सही, किताब को खोलो तो सही, तभी तो मजा पाओगे, तभी तो अच्छे नंबर लाओगे, है ना। किताब खुलेगी ही नहीं, हर साल किताब खरीद कर रख लोगे और किताब खुलेगी पुण्यवासी में, जब वो भी पापा का चाट लपोड़ा पड़ेगा तो 1 मिनट के लिए किताब खोलते हो, तो कहां से आएगी ज्ञान, है ना। जब तक किताब खोलोगे नहीं बच्चा, कहां से ज्ञान होगा सच्चा,
हाँ, तो समझो बच्चा, समझ गए। तो अब कहनीजारो अपक्रिया, कहनीजारो अपक्रिया क्या होती है? कहनीजारो, कहनीजारो, हाँ बहुत बढ़िया। कहनीजारो, जब फॉर्मेल्डिहाइड, ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, एक कार्बन है एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड के, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, दो कार्बन हो जाएगी तो एसिटेल्डिहाइड। तो ये क्या होगी? जब फॉर्मेल्डिहाइड, या इसे कह सकते हो मेथेनल, है ना, मेथेनल भी कह सकते हो। जब फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल लिख भी दे कहो तो, या जब फॉर्मेल्डिहाइड तथा मेथेनल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है ना। मेथिल एल्कोहल को क्या कहते हो? है ना, मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल कहते हो। और देखो सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, इस अपक्रिया को कहनीजारो अपक्रिया कहते हैं। बताओ कहां पर दिक्कत है यार? ये केमिस्ट्री बहुत मजेदार होती है, कहां पर दिक्कत है तुम्हें? है ना, बस ये बनाकर बैठ गए हो कि यार केमिस्ट्री बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, इसे जल्दी लिखो। मैंने डिफिनीशन इस बार इस वीडियो में इसलिए नहीं लिखा है कि तुम चलाओ कलम भैया, चलाओगे तभी तो नंबर लाओगे, है ना, देख के उतार ही लोगे तो कहां से पाओगे? एक बार तुम अगर डिफिनीशन बना लिए तो समझ लो फिर रुकने वाले तुम हो नहीं, मेरा वादा है ये, नहीं रुकोगे। कैसे? जैसे दिया है कि जब सोडियम, ये देखिए सोडियम मेथॉक्साइड है ना, जब सोडियम मेथॉक्साइड को ये मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है या गर्म किया जाता है तो डाइमेथिल ईथर या सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बताओ कहां पर दिक्कत है? हर जगह सूत्र के साथ तुम्हें बताया गया है ना। डिफिनीशन खुद बनाओ, नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं वीडियो रोक के बढ़िया डिफिनीशन बना लेना। किताबी भाषा बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भैया, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद आगे हम बताएं। अब देखते हैं क्लीमेशन अपचयन अपक्रिया। क्लीमेशन अपचयन अपक्रिया क्या होती है? ये भी बहुत शानदार है। जब एल्डिहाइड का कोई भी समूह ले लेना, एल्डिहाइड ये कौन सा है? एथेनॉल, है ना, जब एथेनॉल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ सांद्र या Cl की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो ये क्या है? एथेन। तो एथेन तथा जल प्राप्त होता है, या इसे कह सकते हो डाइमेथिल तथा जल प्राप्त होता है। इसको दो नाम तुम लिख सकते हो, है ना, इसको लिख सकते हो एल्डिहाइड या इसको एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड या एथेनल। ये तो हाइड्रोजन गैस है की उपस्थिति में इसे डाइमेथिल कह सकते हो ना, दो CH3 है, डाइमेथिल हो जाएगी ना, डाइमेथिल या इसे क्या कह सकते हो? एक दो कार्बन हो जाएगी, एथेन हो जाएगी ना, एथेन, तथा ये तो जल का सूत्र है ही, है ना। कैसे करोगे? जब एसिटेल्डिहाइड या एथेन को हाइड्रोजन के साथ सांद्र या Cl की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो डाइमेथिल तथा जल प्राप्त होता है। इतना समझ के यार अपने आप डिफिनीशन बनाना, बार बार कह रहा हूं भैया रट्टा नहीं मारनी है ना। ये क्या लिखा गया है तुम्हें खुद पता होना चाहिए ना। ये CHO किसका है? एल्डिहाइड कंपनी का है ना, एल्डिहाइड कंपनी का है ना। और ये CH3 मेथिल है ना, या मेथिल एल्डिहाइड भी कह सकते हो इसे, है ना। तुम्हारा जो मन का है सब नाम तुम्हें बता दिया हूं, है ना। अब यहाँ एसिटेल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड में बताया हूं। जब एसिटेल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ सांद्र या Cl की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो डाइमेथिल तथा जल प्राप्त होता है। बताओ कौन सा रट्टा मारना है? अब देखते हैं अगला क्या है। हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होती है? जब एमाइड तथा ब्रोमीन को प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या? जब एमाइड, सूत्र याद होना चाहिए, जब एमाइड तथा ब्रोमीन को प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एमीन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हाफमान
ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं, है ना। समझ गए इस बात को, है पूरी तरह। अब देखते हैं आगे, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है, सब तुम्हें डिफिनीशन बनाना है भैया, हाँ रट्टा नहीं मारना है, सब तुम्हें खुद डिफिनीशन बनाना है। कैसे, जब एमीन को प्रबल क्षार के साथ क्लोरोफार्म की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एथिल आइसोसाइनाइड, देखो एथिल है ना, और ये पहले लग गया आइसोसाइनाइड, तो एथिल आइसोसाइनाइड तथा जल प्राप्त होता है, भारी जल प्राप्त होता है ना, वो जल तो प्राप्त होता ही है ना। समझ गए इस बात को। अब इसके बाद सिम्ट अपक्रिया। सिम्ट अपक्रिया क्या होती है कि जब ये क्या है, जब एथेनोइक है ना, ओ प्रोपेनोइक, 3 कार्बन, 1 2 1 3, प्रोपेनोइक, जब प्रोपेनोइक अम्ल, यहां पर लिख दें नहीं तुम्हें कंफ्यूजन होगी, जब प्रोपेनोइक जब प्रोपेनोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। और इस अपक्रिया को इसी एथिलअमीन की अपक्रिया को हम कहते हैं क्या, सिम्ट अपक्रिया, है ना। समझ गए इस बात को। बताओ कहां पर दिक्कत है ना। बस पढ़ना नहीं चाहते, बहाना लेकर बैठते हो, केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कहां डिफिकल्ट है सब यार, तुम्हें कौन सी दिक्कत है बताओ। CH3 तुम्हें नहीं पता है ना, CH3 मेथिल होती है, CHO एल्डिहाइड कंपनी की होती है, ये क्या नहीं, C2H5 नहीं पता है, एमीन NH2 नहीं पता है, क्या नहीं पता है। बस एक बार बेसिक से पढ़ो, तो बेसिक अभी भी कह रहा हूं, नहीं समझ रहे हो तो मेरे प्लेटफॉर्म पे जाकर देख लेना, IPSC का सब बेसिक से बेसिक बताया हूं, ये बात याद रख लेना। समझ गए इस बात को, है ना। अगर इतना हो गए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम और अपक्रियाएं हैं इसको तुम्हारे सामने जल्दी लेकर आ रहा हूं। बहुत जल्द ही तुम्हें समझने में आसानी होगी कि ये केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होता। और हमारा हर दिन अब एक मॉडल पेपर तुम्हें अभी से बोर्ड एग्जाम से पहले तक हर सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का 3-3 मॉडल पेपर सॉल्व करके तुम्हें दूंगा, है ना। बस तुम यही कर लोगे, जीरो वाला भी हीरो बन के आएगा यार, जो अभी तक नहीं पढ़ा 1 महीने में हीरो बना दूंगा। बस तुम नियमित रूप से बने रहना बस, ठीक है ना। जय हिंद।